हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक लेसन प्लान में लेकर आई हूँ। ये लेसन प्लान जो मैं आज लेकर आई हूँ ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी में लिखा गया है। और ये जो लेसन प्लान है ये आपकी वंदना मैम ने दिया हुआ है, इन्हें आप देख सकते हैं। और वंदना मैम ने बहुत ही अच्छा ये तरह से प्लान बनाया है। ये जो बनाया है पाठ योजना, ये आप सबसे पहले जब आप बनाएंगे तो इन्हें ब्लैक बोर्ड की तरह सेम एंट्री करेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे और पाठ भी लिखेंगे। आप पाठ में जो आपका टॉपिक हो आप वो लिखेंगे। ये जो वंदना मैम ने लेसन प्लान बनाया है ये क्लास 11th का बनाया हुआ है। ओके, ये क्लास 11th का बनाया हुआ है। और ये जो टॉपिक है ये है कोशिका की संरचना तथा कार्य। ठीक है, तो आगे सबसे पहले इसमें आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में ये 3 से 4 आप सामान्य उद्देश्य या 4 से 5 जितना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो आपका टॉपिक है और जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं, वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर वंदना मैम ने 6 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं एंड आप जितने चाहे 3 से 4, 2 से 3 भी यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान बच्चों को जो उस टॉपिक से रिलेटेड पिछली कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है, वो है पूर्व ज्ञान, राइट। उसके बाद प्रयोग सामग्री जो आप टीचिंग एड या टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है, और मानव अंगों के चित्रों को दिखाना, चौक आदि। चार्ट यूज़ करते, मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो आपका हेडिंग आ जाएगा प्रस्तावना, यस, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप बनाएंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, इस श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो टीचर जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर टीचर पूछेंगे, उसके बाद स्टूडेंट उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो जो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पर आपने लिखेंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। ठीक है, तो ये 1 से 2 से आप जो क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन जो आप पूछेंगे वो बच्चे उसका आंसर दे दें। ठीक है, आप जितने चाहें 2 से 3 भी कर सकते हैं, 4 से 5 भी कर सकते हैं, राइट। देखिए, जो लास्ट वाला आपका जहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, समस्याजनक प्रश्न होना चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए जिसके बच्चा आंसर ना दे पाए। और उसी के बाद आपको टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, टॉपिक का अनाउंसमेंट उसी के बाद करना है, यानी कि उद्देश्य कथन, हिंदी में लिखेंगे आप उद्देश्य कथन। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, आज हम कोशिका तथा उसके विभिन्न भागों की सुरक्षा तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे, राइट। तो उसके बाद जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रस्तुतिकरण, या जिसे आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। हाँ, जिसे आप प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है, वो प्रस्तुतिकरण आ जाता है। पिछला जो है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षण बिंदु जो टीचिंग पॉइंट है वो है, और उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं का कॉलम बनाएंगे, छात्र क्रियाएं का कॉलम बनाएंगे, सहायक सामग्री एंड श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर टीचिंग अपना पॉइंट लिख लेना, जैसे यहाँ वंदना मैम ने लिखा हुआ है कोशिका। ठीक है, तो ये कोशिका आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, कोशिका को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे कोशिका को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं एंड आप समझ सकते हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद यहाँ पर लिख दिया कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, ये समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक पढ़ाने के बाद, पाठ को पढ़ाने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका बच्चा आंसर दे ले। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का ध्यान कितना टॉपिक की तरफ, पाठ की तरफ रहा था। ठीक है, उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये आप एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आपको पूछ
इसके बाद आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपने 1 से 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिए हैं। उसके बाद आपका जो आ जाता है वो पुनरावृत्ति प्रश्न। आपने जो कुछ भी पढ़ाया उससे अपने स्टूडेंट से 1 से 2 या 3 आपने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ओके, तो उसके बाद आपका आ जाता है श्याम पट्टेकार। श्याम पट्टकार आ जाता है। आप यहाँ पर ब्लैक चार्ट पे भी बना के लिख सकते हो, ग्रीन चार्ट पे भी बना के लिख सकते हो। यहाँ पर वंदना मैम ने वाइट चार्ट का यूज़ किया हुआ है। आप एज इट इज़ श्याम पट्टकार को बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, राइट। देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड सबसे लास्ट में ये गृह कार्य, आप गृह कार्य दे देंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। गृह कार्य एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे जो भी आपने टॉपिक में पूरा पढ़ाया होता है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका ये जो लेसन प्लान है, यहाँ पर ये आपका ख़त्म होता है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा कि लेसन प्लान, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका लेसन प्लान ये कंप्लीट होता है। ये हिंदी में आपकी वंदना मैम ने दिया हुआ था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। तो पसंद आया, अगर आपको ये वंदना मैम का लेसन प्लान पसंद आया तो से थैंक यू वंदना मैम। वंदना मैम को आप थैंक यू बोलिए। तो फिर आप आगे भी इसी तरह के प्लान वंदना मैम आपके लिए बिल्कुल शेयर करेंगी अगर आप वंदना मैम के प्लान को पसंद करेंगे, ठीक है। तो वंदना मैम नेक्स्ट प्लान और भी शेयर करेंगी आपसे। सो फिर थैंक यू। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.